बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। सातवां है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा और साथ में टैक्स मुक्त भारत भी होगा, क्यों, और उससे भारत भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा। कोई हवाला स्कैम नहीं हो सकता है, ड्रग माफिया नहीं हो सकता है, कोई हथियारों के माफिया नहीं होंगे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होंगे। तो आज की जितनी भी हमारी टेररिज्म से लेकर जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान एक छोटी सी चीज से निकल के आएगा। और हमें जहां टैक्स के बर्डन से और टैक्स के कंप्लायंस से, क्योंकि टैक्स का बर्डन जितना खतरनाक है, टैक्स का कंप्लायंस उससे ज्यादा खतरनाक है। और जो माफिया बन गए हैं, जो टैक्स की कंप्लायंस वाले लोग हैं, जो कि जाके डकैती करते हैं, वो डकैती नहीं कर पाएंगे और आदमी सुकून से जी पाएगा। दिस विल बी मेकिंग ए वेरी बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ एवरीबडी। आठवां है कि सोच और कार्य की एकाग्रता से, तो यहां पर अवेयरनेस और डिटर्मिनेशन के माध्यम से नशा मुक्त और शाकाहारी आध्यात्मिक भारत जो है ना पैदा होगा। और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का हिस्सा है। यदि आपको याद हो तो आर्टिकल 47 विच इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देश के नेताओं पर ये जिम्मेवारी सौंप के गया था कि आप भारत को नशा मुक्त बना दोगे। लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कोने कोने में कलारी खोल दी है, दारू की दुकानें खोल दी हैं, और जहां पर दारू की दुकानें नहीं पहुंच पाई हैं, वहां दारू के पाउच पहुंच गए हैं। आज हमारा जवान, आज हमारा मजदूर जो है वो खाना नहीं खा रहा है, वो दारू का पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है। उसका शरीर जो है जर्जर और बेकार हो गया है। नौवां है कि क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है, जिसके तहत जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी और ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ जो है किसान की जो उपज है उसमें क्वालिटी चेक से लेके ढेर सारी चीजें करते हुए जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी एडेड वैल्यू और उनके रोल के हिसाब से उनको पेमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम के माध्यम से होगा। और टैगिंग होके द एंड प्रोडक्ट जो कि भारत में 2 to 3 टाइम्स एमएसपी पे बेचा जाएगा और विदेशों में वो 10 to 100 टाइम एमएसपी पे बेचा जाएगा। और वो भी रॉ प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें बहुत सारी जो है ना दवाइयां, बहुत सारे जो है बेसिकली मेडिसिन मीन्स औषधियां, जो कि निरोगी रखेंगी और दीर्घायु बनाएंगी। इसका जो पूरा एग्रो मॉडल है वो कह रहा है कि किसानों की आमदनी पहले वर्ष ही जो है ना 5 गुना हो जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। और एक मजदूर की जो परचेजिंग पावर है दैट विल बी 50,000 रुपीज पर मंथ। यहां परचेजिंग पावर हम जरा डेलिबरेटली यूज कर रहे हैं।